दिव्य व्यक्तित्व को देखकर सब जय स्वरूप जय सर्वज्ञ कहते हुए उनके कदमों में झुक गए। युवक ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया। उस योद्धा ने भी उनके चरण स्पर्श किए, लेकिन साधु उन्हें घूरता रहा। उस दिव्य व्यक्तित्व ने योद्धा के माथे पर हाथ रखकर कहा, युवराज भीमदेव तुम्हारी जय हो, किंतु देवस्थान में रक्तपात नहीं होना चाहिए। उन्होंने युवराज भीमदेव को तलवार म्यान में रखने को कहा। भीमदेव ने चुपचाप तलवार म्यान में रख ली। इसके पश्चात उस व्यक्तित्व ने साधु की ओर देखकर मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान महमूद चिरंजीवी रहो। तुमने साधु वेश धारण अवश्य किए, किंतु उसका निर्वहन नहीं कर सके। देवस्थान में ही युद्ध करने लगे। अब तुम भी तलवार अंदर करो। लुटेरे गजनवी का परिचय जानकर आसपास एकत्रित समुदाय उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। वो आक्रोश से भर उठे, किंतु वृद्ध ने पुनः हाथ ऊपर करके कहा, शांतम पापम शांतम पापम। देवस्थान में काम क्रोध लोभ मोह का स्थान नहीं होना चाहिए। लुटेरे गजनवी ने तलवार म्यान में रख ली। अब उस दिव्य व्यक्तित्व ने युवक से कहा, तुम भरुकच्छ से देव निर्माल्य लाए हो। जय सर्वज्ञ। युवक ने विनम्र भाव से कहा, निर्माल्य अर्पण करो। युवक ने कहा, परंतु निर्माल्य त्रिपुर सुंदरी की सेवा में है। दद्दा चालुक्य का आदेश है कि इसे आचार्य रुद्रभद्र को अर्पित किया जाए। चालुक्य और रुद्रभद्र दोनों ही मेरा आदेश मानते हैं। द्वार खोलो। अब युवक ने बिना कुछ कहे द्वार खोल दिया। वृद्ध दिव्य व्यक्तित्व ने पुकारा, बाहर आओ चौला। 16 वर्ष की अत्यंत सुंदर बालिका ने बाहर आकर उस व्यक्तित्व को प्रणाम किया। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उस सुंदर बालिका को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। गंग सर्वज्ञ ने कहा, अभय मेरे पीछे आओ। युवराज भीमदेव और सुल्तान तुम भी, तुम्हारे साथी का उपचार हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। वृद्ध महापुरुष ने वहां उपस्थित जनसमुदाय को हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और दुर्ग में भीतर की ओर चल दिए। पीछे चौला, युवराज भीमदेव, वो युवक और गजनवी चुपचाप चलने लगे। चंद्रकुंड के समीप पहुंचकर वृद्ध पुरुष रुके। उन्होंने आसपास देखकर ताली बजाई। एक सेवक प्रकट हुआ और सर्वज्ञ को प्रणाम किया। सर्वज्ञ ने चौला की ओर संकेत करके कहा, इसे गंगा के आवास में ले जा और उससे कहना कि इसके आहार और विश्राम की व्यवस्था कर दे। कल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से स्नान करा के इसे ले आए, तब मैं इसे देवार्पण करूंगा। सेवक जो आज्ञा कहकर चौला को लेकर चला गया। अब वृद्ध पुरुष ने युवराज भीमदेव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र भीमदेव, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। जाओ विश्राम करो। भीमदेव उन्हें प्रणाम करके चले गए। महापुरुष कुछ देर शांत रहे। इसके पश्चात गजनवी से कहा, तुम्हारे लिए क्या मंगल करूं? आप ही गंग सर्वज्ञ हैं, सब ऐसा ही मानते हैं। आप 27 वर्ष से इस मंदिर के पुजारी हैं। पुजारी ही नहीं, भगवान सोमनाथ का एक निष्ठ सेवक हूँ। आपको गजनी के सुल्तान से क्या चाहिए? मैं तो भगवान से भी कुछ नहीं मांगता हूँ। निष्काम कर्म ही मेरा धर्म है। गजनवी कुछ देर चुपचाप सोचता रहा। क्या सोच रहे हो सुल्तान? आप सर्वज्ञ हैं, आपको तो मालूम होगा। सर्वज्ञ हंस दिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद तो दे चुका हूँ, क्या उससे संतुष्ट नहीं हो? लेकिन मेरे मन की बात का क्या होगा? व्यर्थ है। इस तलवार के बाद भी सुल्तान, तुम भी जानते हो कि ये सृष्टि नश्वर है। इस शरीर में जो कुछ है वो नगण्य है, जो सर्वत्र है वही सब कुछ है। अब तुम यहाँ से जाओ। रात्रि भयंकर है और मार्ग दुर्गम है। ये ऋतु भी अनुकूल नहीं है। तुम्हारा अश्व और साथी महालय के द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महालय के सेवक तुम्हें सकुशल महालय की सीमा पार करा देंगे। गजनवी ने सर्वज्ञ और महालय के शिखर को देखा। उस अत्यंत सुंदर बालिका को स्मरण किया और बिना गंग को प्रणाम किए सिर नीचा करके सीढ़ियां उतरने लगा। गंग ने हाथ उठाकर उसे मौन आशीर्वाद दिया। सोमनाथ महालय के दक्षिण दिशा में चतुर्थ तोरण था। इसे पार करने के पश्चात देवदासियों का आवास था। ये आवास अत्यंत सुंदर और सुरक्षित था। इस आवास में इस समय 700 सुंदरियां रहती थीं। ये सुंदरियां देश के विभिन्न भागों की निवासिनी थीं। ये सब की सब अत्यंत सुंदर, नृत्य गायन और भाव भंगिमा के प्रदर्शन में कुशल थीं। ये सदैव अद्भुत श्रृंगार से लदी रहती थीं और अपने नृत्य गायन से भगवान सोमनाथ और उनके भक्तों को रिझाती थीं। ये सब की सब देवार्पित थीं। दूर दूर के राजा इन सुंदरियों के मोह में वर्षों तक महालय में पड़े उनकी नुपुर ध्वनि का ध्यान करके स्वयं को धन्य मानते थे। इस आवास में परिसर में एक छोटा सा किंतु सबसे विलक्षण और सुंदर आवास था। ये घर गंगा दासी का था।
गंगा का यौवन अब ढलने लगा था। उसकी आयु 40 वर्ष पहुंच गई थी, किंतु अभी भी वो अत्यंत रूपवती महिला थी। उसकी वाणी, उसकी चाल, खड़े होने के ढंग में एक अद्भुत आकर्षण था। वो 20 वर्ष तक सोमनाथ महालय में नर्तकी के पद का कुशलता पूर्वक निर्वहन कर चुकी थी। वो समूचे भारत की श्रेष्ठतम नर्तकियों में से एक थी। अभी भी वो उसी पद पर थी। गंग सर्वज्ञ जब सोमनाथ महालय के मुख्य पुजारी बने, उसके 2 वर्ष पश्चात ही गंगा की नर्तकी के रूप में नियुक्ति हुई थी। गंग सर्वज्ञ की जब नियुक्ति हुई थी, तब वो एक तरुण ब्रह्मचारी थे। वो विभिन्न विद्याओं के ज्ञाता और त्रिकालदर्शी थे। शारीरिक बनावट भी अत्यंत आकर्षक थी। उन्होंने काशी और मिथिला के अनेकों विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। गंगा और सर्वज्ञ को लेकर कई कथाएं उस समय जनसामान्य में सुनने को मिल जाती थीं। गंगा जब महालय में अपने अनुपम नृत्य का प्रदर्शन करती थी, तो सर्वज्ञ बाघंबर में बैठकर एकटक गंगा के नृत्य कौशल को निहारते थे। नृत्य के पश्चात वो उठकर देवता को प्रणाम कर अपनी कुटी में जाकर भीतर से द्वार बंद करके जिस साधना में लीन हो जाते थे, इस विषय में कोई नहीं जानता था। इस प्रकार से 25 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। समय के साथ दोनों की आयु बढ़ती रही और ये कथाएं भी धीरे धीरे विलुप्त हो गईं। गंगा के सुंदर नेत्रों में गंभीर भाव प्रकट हुआ। उसने चौला से पूछा, नृत्य कर सकती हो? कुछ कुछ। किससे सीखा? महाराज उदयादित्य से। उनसे कैसे मिली? पिताजी ने उन्हें युद्ध में बंदी बनाया था। अच्छा, तो तुम चालुक्य की राजनंदिनी हो? मैं देव निर्माल्य हूँ। बालिका के नेत्र भर गए थे और वाणी भी कंपकपा गई थी। क्या तुम्हें पछतावा होता है? नहीं, कोई मनुष्य मुझे भोगे, इससे तो देव निर्माल्य होना श्रेष्ठ है। तो नेत्रों में अश्रु क्यों हैं? यूं ही। उसने आंसू पोंछ लिए। देखूं तुम्हारा नृत्य? देवता के समक्ष ही देख लेना। ठीक है, किंतु उसके अनुसार तुम वस्त्र भी धारण कर लो। ऐसे ही ठीक है। ऐसे नहीं, महालय की परंपरा और मर्यादा है। तो जैसा आप चाहें। विशुद्ध शैव नृत्य करना होगा। ऐसा ही करूंगी। तो आओ, तुम्हें सजा दूं। ब्रह्म मुहूर्त में अब विलंब नहीं है। चौला के मुख पर सहमति के भाव थे। गंगा ने चौला को अपने हाथों से सजाया। केशों को गूंथ कर उनमें मोतियों की झालर सजा दी। रत्न जड़ित चोली पहना दी और ओढ़नी उसके कंधों पर डाल दी। कमर में कश्मीरी शाल लपेटकर लाल रंग का अधो वस्त्र पहना दिया। वक्ष में माणिक्य, भुजाओं में नीलम के आभूषण पहना दिए और मस्तक पर हीरो का एक मुकुट पहना दिया। सारा श्रृंगार करके गंगा मुस्कुरा दी, किंतु उसके आंखों से अश्रु के 2 बूंद टपक पड़े। चौला ने पूछा, अश्रु क्यों गिरे? बस यूं ही। अब चलो। नहीं, बताओ। बस कुछ स्मरण हो आया। क्या गुप्त है? नहीं। आज से 25 वर्ष पूर्व एक बालिका ने इसी प्रकार गर्भद्वार में प्रवेश किया था और इस समय जो महापुरुष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। चौला ने विचार करके कहा, महापुरुष कौन? सर्वज्ञ? हाँ। और वह बालिका आप थी? हाँ। चौला कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। गंगा ने उसे अंक में भरकर चूम लिया। चौला भी उससे लिपट गई। दोनों के नेत्र भर गए। चलो अब, चलो। दोनों चल दिए। आगे क्या हुआ जानने के लिए कार्यक्रम का अगला एपिसोड अवश्य देखें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।